हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज आए हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का ये वाला न्यूमेरिकल करने। देख रहे हैं ये नेटवर्क। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिगर Figure shows a wheat stone bridge consisting of 6 resistors and a cell. If current flowing through branch BD is minus 2 ampere, determine the current flowing through other branches. तो देखिए 6 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। सबकी वैल्यू दे रखी है फिगर में, और ये दे रखा है कि जो ईएमएफ है बैटरी की इट इज 10 वोल्ट। करंट I1 फ्लो कर रहा है और ए जंक्शन पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I2 I3। बीडी ब्रांच में I4 करंट फ्लो कर रहा है और I4 की वैल्यू है -2 एम्पियर। सबसे पहली बात तो ये गौर करो कि जो बीडी ब्रांच में अगर करंट फ्लो कर रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज में, तो इसका अर्थ है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, कुछ वीडियोस डिलीट करके मैं फिर से बता रहा हूं। हम यहां थे कि देखो I4 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन माइनस वैल्यू दे रखी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रखा है। इसका मतलब एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन I4 की डाउनवर्ड शो की, हम डाउनवर्ड ही लेके चलेंगे। अब ये देखिए I2 ऐसे गया बी जंक्शन पे, और बी जंक्शन में I4 नीचे जा रहा है, यानी I2 एंटर कर रहा है और I4 लीव कर रहा है बी जंक्शन को। तो यहां क्या होगा, I2 माइनस I4। अब डी जंक्शन को छोड़ देखिए, I3 एंटर कर रहा है इधर से और इधर से I4, तो I3 और I4 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डी सी ब्रांच में I3 प्लस I4 फ्लो करेगा। सी जंक्शन पे आइए बच्चों, तो यहां I2 प्लस I4 और I3 प्लस I4, यानी ये करंट और ये करंट ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो होगा I2 प्लस I3। अच्छा, जब I1 लीव कर रहा है तो इसका मतलब I1 इस सेल में एंटर करेगा, तो यानी इस वाली पूरे वायर में I1 करंट है। लेकिन जब हमने सी जंक्शन पे जोड़ा तो I2 प्लस I3 आया, तो इसका अर्थ ये होगा कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये बात हमारी समझ में आई। ठीक, कैसे आया, I2 प्लस I3 तो यहां से जुड़ के आ रहा है सी जंक्शन से, लेकिन एक्चुअल में I1 फ्लो कर रहा है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक, अब ये देखिए आप, हमने लूप लिया, तो लूप लेंगे ए बी डी ए। ये रेड कलर से हमने अपना पाथ दिखाया, ऐसे चले हम ये। तो किरचॉफ्स लॉ में हम जो दो फंडामेंटल बातें हमने सीखी थी, मैं उन्हें फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, पिछले वीडियो को देखना, मैंने हर वीडियो में वो बातें लिखी हैं दोनों, फिर लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी है। पहली बात यह थी बच्चों कि अगर सेल के केस में अगर हमारा पाथ, ये पाथ है, ये प्लस ये माइनस, पाथ निगेटिव से पॉजिटिव है, तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, जो यहां वैल्यू दे रखी है, प्लस ई लेते हैं हम यहां। ठीक, ये, और अगर रजिस्टर है, ये इसमें करंट है I, इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है R रजिस्टर में, और हम पाथ ले रहे हैं ऐसे, ये पाथ है। इसका अर्थ है कि अगर
करंट की डायरेक्शन पाथ से अपोजिट है, करंट ऐसे जा रहा है, पाथ ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में भी डेल्टा वी पॉजिटिव लेते हैं और इसकी वैल्यू होती है I इंटू आर, मीन्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? देख लो जरा, ये आपको दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक, अब बच्चों हम लूप देखते हैं, लूप ए बी डी ई, इस पे आ जाते हैं। तो अगर ए से बी जाएं तो है 10 ओम्स, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पाथ भी हमारा ऐसे है, सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन मींस नेगेटिव, तो सबसे पहले लगा दो माइनस साइन, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आई आर मींस I2 जो करंट हो गया मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 10। अब बी डी में आ जाओ, I4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा पाथ भी डाउनवर्ड, करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में, यानी माइनस साइन, करंट I4 और रेजिस्टेंस 5। अब इस ब्रांच में आ जाओ डी ए में, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ए से डी, और हमारा जो पाथ है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन करते हम प्लस ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस ले लो। तो हमने क्या करा, I3 इंटू 5 कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, माइनस क्या हुआ, इस माइनस 2I2, ये 2I2 है, माइनस I4 प्लस I3 इक्वल टू 0। I3 इक्वल टू, ये इधर ले जाओ राइट हैंड साइड, 2I2 प्लस I4। ये बच्चों पहली इक्वेशन आ गई, देखो इसे। अब बच्चों हम दूसरा लूप लेंगे, दूसरा वाला लूप, बी सी डी बी, लूप बी सी डी बी, बी से स्टार्ट बी पे खत्म, क्लोज लूप में लगता है किरचॉफ लॉ, बताइए। तो ये हमारा पाथ है जो रेड कलर से दिखाया है। अब ये ब्रांच देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, I2 माइनस I4, पाथ भी सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन, IR मींस 5 मल्टीप्लाइड बाय I2 माइनस I4, ये करंट है ना I2 माइनस I4। अब इधर देखो, अब हमारा पाथ ऐसे है लेकिन करंट ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन का अर्थ है प्लस साइन। करंट रेजिस्टेंस कितनी है 10, करंट कितना है I3 प्लस I4, ये है I3 प्लस I4। अब इस वाली ब्रांच में देखो, करंट I4 ऐसे, पाथ हमारा ऐसे, रेड कलर से जो पाथ है वो ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई इसलिए प्लस साइन, करंट है I4 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस 5I2 प्लस 5I4 प्लस 10I3 प्लस 10I4 प्लस 5I4 इक्वल टू 0। तो I2 तो माइनस 5I2 हो गया, I3 हो गया प्लस कितना है, एक ही है 10I3 प्लस I4 हो गया 5 10 25, यानी 20I4 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करा, माइनस I2 प्लस 2I3 प्लस 4I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी I2 इक्वल हो जाएगा 2I3 प्लस 4I4, ये हमने सेकंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई दूसरे लूप से। देखो इसे, अब बच्चों सॉल्व करते हैं, ये मिटा रब कर दे रहे हैं, ये तो देख ही लिया होगा आपने। I4 की वैल्यू -2 रख दो, तो I3 इक्वल टू 2I2 -2। इक्वेशन 2 में भी रखो I4 की वैल्यू -2, तो I2 इक्वल टू 2I3 -8। ठीक है,
I4 माइनस 2 रखा इसमें तो ये इक्वेशन आई, I4 माइनस 2 रखा सेकंड इक्वेशन में तो ये आई। ठीक है, अब I3 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। I2 इक्वल टू 2I2 माइनस 2 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 4I2 माइनस 4 माइनस 8, 4I2 माइनस 12। तो I2 कितना हो जाएगा, 3I2 इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये आपका I2 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। सही है बच्चों। अब I2 की वैल्यू जब 4 एम्पियर आ गई तो आप I3 यहां से निकाल लो। I3 इक्वल टू 2I2 माइनस 2 मीन्स 2 इंटू 4 माइनस 2। सो I3 इक्वल टू 8 माइनस 2, I3 इक्वल टू 6 एम्पियर। I3 की भी वैल्यू आ गई। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। तो अब आपको क्या पता लग गया, I4 भी पता लग गया, I4 दे ही रखा है -2, I2 पता लग गया, I3 पता लग गया। अब सब निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब मैं इधर से बोर्ड रब कर रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं, जरा नोट कर लो आप। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। चलो, अब आपके पास क्या क्या वैल्यू हैं, I2 4 एम्पियर, I3 6 एम्पियर, I4 दे रखा है -2 एम्पियर। देखो अब आप हर ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। तो ऐसे बना लो ब्रांच और उसमें करंट, पहली लो ए बी, इसमें करंट है I2 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ए फिर है बी सी, इसमें करंट है I2 माइनस I4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस -2, 6 एम्पियर। बी सी के बाद है सी डी, इसमें करंट है I3 प्लस I4। I3 कितना है 6 प्लस -2 4 एम्पियर। फिर आया आपका AD, हाँ AD, इसमें है I3 कितना है 6 एम्पियर। कहां रह गया, अब इस वाली रेजिस्टेंस में भी तो करंट रह गया EF, इसमें तो I1 फ्लो कर रहा है एंड I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, 4 प्लस 6 10 एम्पियर। तो आप ये देख रहे हो, आपने हर रेजिस्टेंस में करंट निकाल लिया। अब आप हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हो। पूछा नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन निकाल सकते हो। कैसे, V इज इक्वल टू IR, इसमें करंट है I3 जिसका मान है 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 5 जा 30 होता है ना 30। तो 30 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये है न्यूमेरिकल, इतना टफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको लूपिंग आनी चाहिए। एक बात और, ये न्यूमेरिकल थोड़ा टफ बन जाता अगर यहां I4 की वैल्यू ना दी होती, तो आपको एक लूप और लगाना पड़ता, ये ऐसे सॉल्व ये तब भी हो जाता। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, इसे समझो और ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।